सबसे पहले तो मैं हनुमानगढ़ के समस्त मतदाताओं का अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम प्रीतपाल सिंह है और मैं ग्राम पंचायत हिरनावड़ का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज की जो ये प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य ये है कि कल से एक वीडियो या जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है तो जिसको खंडन करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। वो जो वजह थी वो तात्कालिक वजह थी और कुछ निजी व्यक्ति के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर वालों वो चीज़ थी जिसको कि एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। ऐसा कि कुछ भी नहीं था। जहाँ तक मतलब डॉक्टर साहब और अमित भाई साहब के परिवार के साथ संबंध है तो पहली बात तो है कि मेरे साथ आशीष जी सो बैठे हैं, हम भाई हैं, साथ पड़े हुए हैं। दूसरी बात अमित भाई साहब और हरीश भाई साहब की जो मिसेज हैं हमारी बहनें लगती हैं क्योंकि हम सैनिक स्कूल के साथी हैं और उनकी वो सगी बहनें हैं और इसलिए हमारी भी बहनें लगती हैं। तो मेरा जो इस परिवार के साथ जुड़ाव है वो कहीं भी राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक जुड़ाव है। और पारिवारिक जुड़ाव के अंदर कहीं भी आने और जाने का वो मुद्दा रह ही नहीं जाता। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इनके साथ था, इनके साथ हूँ और ऑब्वियसली इनके साथ ही रहूँगा। और डॉक्टर साहब जैसे मतलब दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में हमें काम करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ हमें ये महसूस है इट वॉज लाइक ए मॉक ड्रिल, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह लग रहा है मेरे को तो। और चर्चा भी शायद मेरी ज़्यादा हो गई। तो इससे एक बात तो साबित होती है भी हमारे जो वर्कर्स हैं तो कितने जोश खरोश से अपने कैंडिडेट अमित जी भाई साहब को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम मान लो 500-600 कॉल तो मेरे को कल के आ चुके हैं। और जब मैं घर पे पहुंचा तो कम से कम 400-500 व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे गांवों से लोग के व्यक्ति भी मेरे से आके मिल के गए। तो मैंने उनको कहा भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक शिष्टाचार मुलाकात का सीन था तो जिसको कि अलग रूप दे दिया गया। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। हमारी बॉडी लैंग्वेज से क्या पता लग रहा है आपको? बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। अमित भाई साहब की तरफ कांग्रेस के जो कुशासन के प्रति जनता में रोष है और गांवों से, हमारे गांव से तो अच्छी खासी लीड लेके निकलेंगे और जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो भी अच्छी रिपोर्ट है। और हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं और अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो ये तो आपकी बात से खुद ही साबित हो गया, आपने खुद ही खंडन कर दिया इस बात का भी मैंने तो अपने मुँह से कुछ बोला ही नहीं। वो तो एक मान लो शिष्टाचार मुलाकात के नाते गए थे और वहाँ पे वो प्रोग्राम चल रहा था, इस वजह से वहाँ से बैठा लिया। अगर अपने पास कोई भी आगंतुक आता है, हमारे मान लो हम राजनीति में काम करते हैं, नाम ले रहे थे, बार-बार समर्थन दिया। वो ले रहे थे, मैंने तो नहीं कहा ना मैंने समर्थन दिया। आपने मेरे मुँह से सुना या मेरी कोई बाइट है तो उससे भी सुना आपने, वो तो उनके विवेक पर है, इसमें मैं क्या टिप्पणी करना चाहूँगा। वो तो आप प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं। वो कह रहे थे कि यार ऐसे कैसे, मतलब आपको लगता है? कहते बिल्कुल नहीं लगता। तो जब लगता नहीं है तो फिर ये पूछने की तो बात रही नहीं जाती, कहीं भी नहीं रह जाती। तो हमारा जुड़ाव तो आज का नहीं है, बचपन से जुड़ा है। दूसरी विनती मैं ये करना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन है भी कहीं भी इस बात को गंभीरता से न लिया जाए और अपने जोश खरोश को ऐसे ही कायम रखें और केतु प्रतु की कहीं कोई बात नहीं है। और रही बात, हमने गांव में पहले भी करीब 25-30 परिवारों को कांग्रेस से निकाल के ज्वाइन करवाया है और आज वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं लिटरली। मैं भी कैंपेनिंग करके उसके बाद ही यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि ये शायद जरूरी है, इसको खंडन करना चाहिए। और नेक्स्ट आज या कल में हम और भी कुछ व्यक्तियों को ज्वाइन करवाने की हमारी प्लानिंग चल रही है और भगवान ने शुक्र की तो अच्छा ही सारा संपन्न होगा, उसमें कहीं कांग्रेस सरकार से तो नाराज ये हैं कि पहली बात तो कि जैसे पंचायती राज की बात करें तो हमेशा फंड्स की शॉर्टेज रही है। हमारी जो प्लानिंग कमीशन से किस्तें आती हैं फाइनेंस कमीशन से वो डिलेड है सारी। और हर एक जगह आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप ठेकेदारों से या किसी भी डिपार्टमेंट से पूछो तो यार जस्ट वेटिंग फॉर द पेमेंट्स।